हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे रियल एनालिसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ, तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, v इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बी टू फंक्शंस, इवेलुएट कर्ली u v अपॉन कर्ली एक्स वाई, आर u एंड v फंक्शनली रिलेटेड और डिपेंडेंट, इफ सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है जी, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जैकोबियन का हमें यहाँ पे यूज कर लेना है, राइट। चलिए करते हैं इसको सोल्व। गिवन अपने पास है u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, v इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। ठीक है, हमें इनका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेना है विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, क्योंकि अपने पास डिमांड इसी की है। ठीक है, कर्ल x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किसका, u और v का। ठीक है, चलिए कर लेते हैं फाइंड इसको। कर्ली u अपॉन कर्ली x, तो यहाँ पे मेरे पास x नीचे भी है, x मेरे पास ऊपर भी है, तो यहाँ लगेगा कोशेंट रूल, 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। 1 माइनस एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 1 आता है, माइनस x प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो माइनस का y आता है। ठीक है, यहाँ से मुझे मिलता है 1 माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये बनता है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कर्ली u अपॉन कर्ली y। ठीक है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में भी करना होगा। ठीक है जी, तो कर देते हैं 1 माइनस के एक्स वाई का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे मेरे पास माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये बनता है 1 माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे v का डेरिवेटिव करना पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y। कर्ली v बाई कर्ली x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास y है, इसका तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कर्ली v अपॉन कर्ली y, इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से, राइट। नाउ कर्ली u v अपॉन कर्ली एक्स वाई इज इक्वल टू कर्ली u अपॉन कर्ली x, कर्ली u अपॉन कर्ली y, कर्ली v अपॉन कर्ली x, कर्ली v अपॉन कर्ली y। ठीक है, हमें इसके वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और देखो ये कहता है u एंड v फंक्शनली डिपेंडेंट, इट मीन्स जो जैकोबियन आएगा अपने पास उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। 0 आ गई तभी तुम कह सकते हैं कि फंक्शनली रिलेटेड है या फंक्शनली डिपेंडेंट है। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, प्यारे बच्चों, आप वीडियो पे लाइक बहुत कम करते हो, ऐसा मत किया करो। चलो मैं आपको एक टास्क देता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, अगर आप इस पर 50 लाइक्स कंप्लीट कर देते हैं तभी आपकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। अब देखना ये है कि आप कितने क्यूरियस हो नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ कितना शेयर कर सकते हो, आप कितनी जल्दी लाइक कंप्लीट करवा सकते हो। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम से पहले वीडियोस कंटिन्यू बनी रहे। ठीक है, क्योंकि बच्चे देखो और बच्चे भी वेट कर रहे हैं अलग अलग सेम के, आप सभी को पता ही होगा ना। ठीक है, मुझे सभी के लिए सोचना पड़ता है। अब जो बच्चे ज़्यादा देखेंगे उन पे थोड़ा फोकस ज़्यादा किया जाएगा ना। ठीक है, अब जल्दी से इस पे 50 लाइक्स कंप्लीट करवाओ और आपकी नेक्स्ट वीडियो तुरंत अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर बात करते हैं आगे। सोच रहे होंगे सर ने कितना मुश्किल टास्क दे दिया। इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आप खुद से ईमानदार हो जाओ ना, जो भी वॉच कर रहे हो, जो भी देख रहे हो, अगर हर बच्चा लाइक करने लग जाए तो 50 लाइक्स तो तुरंत हो जाएंगे चुटकियों में। ठीक है, बट आप देखते हैं आप कितने ऑनेस्ट हो। चलिए मैं यहाँ से इसको रेज कर दूँ अब, राइट। तो मेरे पास कर्ली u x कर्ली u y। ओके, चलिए करते हैं आगे इसको। इसके अंदर मुझे पुट करने के लिए चलिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए,
क्योंकि मैंने इसको वहां पे लिख दिया। कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वेयर, ठीक है। फिर अपने पास है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वेयर, ठीक है। अब नीचे से मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। कर्ली वी बाई कर्ली एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। अब मुझे इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो करते सिंप्लीफाई, अपने पास क्या आता है यहाँ से इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस का वाई स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वेयर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। ओके, नाउ माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वेयर इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये अपने पास, अब देखो ध्यान से, 1 प्लस वाई स्क्वेयर से 1 प्लस वाई स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा क्या 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है जी। ये 0 आ गया है तो दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं यू एंड वी आर फंक्शनली रिलेटेड, ठीक है। ये अपने पास फंक्शनली रिलेटेड हो गए हैं, फंक्शनली रिलेटेड हो गए, फंक्शनली डिपेंडेंट हो गए हैं। अब हमें इनके अंदर रिलेशन फाइंड करना है, ये डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो रिलेशन कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना इनके बीच में, उस रिलेशन को हम फाइंड करते हैं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब रिलेशन फाइंड करेंगे, देखो u अपने पास है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, v अपने पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैं यहाँ से v को उठा लेता हूँ, v इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला अपने पास होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वैल्यू तो मेरे पास u की है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स u, ठीक है। तो v की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है, ठीक है। ये अपने पास क्या बन गया इसका रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है, इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। बिटवीन u एंड v, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट अपने पास आर्किमिडीज प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स, जी हाँ, ये अपने पास थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। ये थ्योरम एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछ जाती है कि इसको आर्किमिडीज प्रॉपर्टी का प्रूफ कीजिए, ठीक है। स्टेट एंड प्रूव, स्टेटमेंट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी स्टेटमेंट का भी पता होना चाहिए, राइट। देखो स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ x एंड y आर 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स, x और y 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स है, अगर ऐसा है देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n, एक नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करता है। किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि n इंटू एक्स ग्रेटर देन y, ठीक है, कि मैं एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं नेचुरल नंबर के साथ, ठीक है, तो जो उसकी वैल्यू आती है वो दूसरे से ग्रेटर आती है, ठीक है जी। 2 पॉजिटिव रियल नंबर मेरे पास है x एंड y, ठीक है, और अपने पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, एक नेचुरल नंबर हमेशा मिल जाता है, ठीक है, जिसकी मल्टीप्लाई मैं एक नंबर से करता हूँ तो उसकी जो प्रोडक्ट आती है वो अपने पास दूसरे से बड़ी आती है, ठीक है। ऐसा अपने पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। अब y को कितने बड़ा ले लो, कितना बड़ा ले लो, आपकी चॉइस है, ठीक है। देखो सपोज को थोड़ी देर के लिए अगर आप x को मान लेते हो 10, ठीक है, और y को मान लेते हो 10 लाख, ठीक है, हो सकता है ना, कोई कहता है सर मैं तो बड़ा नंबर लेता हूँ 10 लाख लेता हूँ, कोई कहता है 10 करोड़ लेता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप 10 करोड़ ले लो, 10 लाख ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक नेचुरल नंबर ऐसा जरूर मिलता है, ठीक है, आप 10 करोड़ लेते हो y की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू लेते हो 10, ठीक है, राइट। मेरे पास एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाएगा जो इससे बड़ा हो जाएगा। कौन सा नेचुरल नंबर, मैं अगर आप 10 करोड़ लेते हो इसकी वैल्यू, तो मैं यहाँ से 10 करोड़ 1 ले दूँ, n की वैल्यू नेचुरल नंबर के अंदर मिलता है ना 10 करोड़ 1, उसके मल्टीप्लाई 10 से करता हूँ तो जो वैल्यू आएगी इससे बड़ी आएगी, ठीक है। तो अपने पास ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर गया ना, ठीक है। तो अपने पास आर्किमिडीज प्रॉपर्टी यही हमें बताती है कि जब अपने पास 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स हो तो उस केस में अपने पास एक नेचुरल नंबर ऐसा हमें मिल जाता है कि उसकी प्रोडक्ट अगर एक के साथ करते हैं तो दूसरे से बड़ी आती है, ठीक है। ये अपने पास है। इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। ये कहता है कि nx ग्रेटर देन y है, हम यहाँ पे उल्टा लेके चलेंगे कि जो nx होगा वो लेस देन इक्वल टू y होगा, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट nx लेस देन इक्वल टू y, ठीक है।
nx मेरे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू y है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। ये कहता है कि ऐसी बात होती है, हम कहते हैं कि नहीं ऐसी बात होती है, ठीक है। ये कहते हैं ये ट्रू है, हम कहते हैं ये ट्रू है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। एक दूसरे की बात को अपोज करें, ठीक है। जैसे पार्टियां करती है ना आपस में, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, एक विपक्ष में होती है, एक डायरेक्ट पार्टी सरकार है जो, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की बातों को अपोज करते हैं, ठीक है। फिर बाद में निर्णय हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हम लेके चलते हैं कि nx लेस देन इक्वल टू y है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि बाई चांस जब स्कूल में जाते थे एकदम से आपको पता लग गया कि आज छुट्टी है, न्यूज़पेपर के अंदर आ गई है कि आज छुट्टी होगी। कोई बच्चा है, किसी घर में न्यूज़पेपर आता है, उसने पढ़ लिया कि आज छुट्टी होगी, ठीक है। दूसरे बच्चे हैं, उनके घर न्यूज़पेपर नहीं है या है भी तो उन्होंने उसको पढ़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी थी सुबह तैयार होने की, स्कूल में जाने की। एक कहता है जिसने न्यूज़पेपर पढ़ लिया कि आज तो छुट्टी है, आज तो छुट्टी है, दूसरा कहता है नहीं आज छुट्टी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे बात की जाएगी, कैसे उसको चेक किया जाएगा, उसको दिखाएगा कि देखो ये रहा न्यूज़पेपर के अंदर क्या छुट्टी है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये कहते हैं कि nx ग्रेटर देन y है, हम कहते हैं कि nx लेस देन इक्वल टू y है, ठीक है। आगे थोड़ा सा मंथन करेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे, देखेंगे कि न्यूज़पेपर कहाँ है, कौन सी कटिंग है, कहाँ पे लिखा गया है क्या छुट्टी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है। आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्राडिक्शन अपने पास क्या चीज़ है यहाँ पे, राइट। देखो, कंसिडर ए सेट S, एक सेट S कंसिडर कर लेते हैं nx सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेट S ले लिया nx वाला, ठीक है जी। आल्सो एज x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x और a कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो x के वैल्यू 1 चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x के वैल्यू 1 ले लिया तो x क्या करेगा, इससे बिलोंग कर जाएगा सेट S से, ठीक है जी। S से बिलोंग कर गया तो S कैसे होगा मेरे पास, नॉन एम्प्टी, क्यों, n कैसे है, नेचुरल नंबर है। x के वैल्यू 1 डाल दोगे तो n के वैल्यू आप कुछ भी डालते चले जाओ, S के अंदर एलिमेंट तो मिलेगा ना, ठीक है। S के अंदर में एलिमेंट मिलेगा तो S कैसे होगा, नॉन एम्प्टी होगा। फ्रॉम 1 से S इज बाउंडेड अबव सेट, इक्वेशन 1 से S बाउंडेड अबव है, कैसे, S के अंदर क्या है, S के अंदर ये है nx, और जो nx है वो मेरे पास क्या है, वो लेस देन इक्वल टू y है, ठीक है। अपर बाउंड हमें मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो nx मेरे पास क्या होगा, बाउंडेड अबव हो गया, nx है क्या, सेट S है, ठीक है। तो सेट S कैसे हो गया, यहाँ से बाउंडेड अबव हो गया, ठीक है जी। आल्सो बाय इक्वेशन 1 S इज बाउंडेड अबव सेट, राइट। Thus S is non-empty bounded above set. Therefore, by completeness exaioms, ठीक है। यहाँ पे हम completeness exaiom का यूज करते हैं कि S अपने पास नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबव सेट है, ठीक है। तो उसके पास लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। S मस्ट हैव ए लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है, से L, उसको मान लिया हमने L के इक्वल, ठीक है जी। ये बात होगी अपने पास इतनी। अब बात करते हैं आगे। अब हम लेट करते हैं जो n है अपने पास वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। n नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो उस नेचुरल नंबर में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो वो नंबर भी क्या आने वाला है, नेचुरल नंबर ही आने वाला है ना, ठीक है। तो n+1 भी अपने पास क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज n+1x बिलोंग्स टू S, अपने पास जो S है वो क्या है, nx है, ठीक है। सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब nx सेट S से बिलोंग करता है जहां पे n नेचुरल नंबर है, तो अपने पास n+1 इंटू एक्स, ये भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा ना, वो भी क्या कर जाएगा, सेट S से बिलोंग कर जाएगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। इतना काम हो गया। बट L अपने पास यहाँ पे क्या एक लिस्ट अपर बाउंड है सेट S का, ठीक है। L क्या है, लिस्ट अपर बाउंड सेट S का। लिस्ट अपर बाउंड है तो अपने पास जो n+1x होगा वो लेस देन इक्वल टू L होगा, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, nx प्लस का x आएगा, उस x को क्या कर दिया, इस साइड माइनस कर दिया, ठीक है। हम इनइक्वालिटी के अंदर प्लस माइनस कर सकते हैं, इनइक्वालिटी साइन सेम रहता है उससे, ठीक है। तो nx लेस देन इक्वल टू l माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, nx लेस देन इक्वल टू l माइनस एक्स है, तो जो l माइनस एक्स होगा वो अपने पास प्यारे बच्चों क्या बन गया, इसका अपर बाउंड बन गया सेट S का, ठीक है। l माइनस एक्स क्या बन गया, इसका अपर बाउंड बन गया, ठीक है। इतनी बात यहाँ से क्लियर हो गई है। बट L क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है सेट S का। L लिस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड उससे बड़ा होगा, ठीक है। लिस्ट अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड में से छोटा बाउंड, ठीक है। बट ये तो अपने पास अपर बाउंड है, अपर बाउंड होगा तो ये लिस्ट अपर बाउंड से तो बड़ा ही होगा ना, तो देयरफॉर L लेस देन इक्वल टू L माइनस एक्स। बट ये बात तो ट्रू है ही नहीं, ठीक है, ये बात तो गलत है। क्यों गलत, क्योंकि जो x अपने पास ये तो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। जब किसी में से पॉजिटिव नंबर को माइनस करेंगे तो वो क्वांटिटी ऑब्वियस सी बात छोटी आएगी, जबकि ये कहता है कि ये वाली छोटी है, ये तो गलत बात है ना, बिकॉज x इज पॉजिटिव रियल नंबर। तो अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, नहीं समझे क्या। L की वैल्यू आप ले लो 5, ठीक है, 5 लेते हैं, x की ले लेता हूँ मैं 1, ठीक है। तो मेरे पास 5 लेस देन 5 माइनस का 1,
तो 5 लेस देन 4, क्या ये बात ट्रू होगी? आप खुद ही बताओ, नहीं होगी ना, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो 10 आवर पोजिशन इज रोंग, इट मीन्स जो हम लेके चले थे कि जो nx है वो लेस देन इक्वल टू y होगा, वो बात गलत है, ठीक है। Therefore nx greater than y for all n belongs to natural number, जो अपने पास nx greater than y होगा यही बात ट्रू है, ठीक है। Hence there exists a natural number n such that nx greater than y where x and y are two positive real numbers, ठीक है जी। ये अपने पास है आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल आसान इसका प्रूफ है, ठीक है। एक दो बार आप इसको खुद से लिखोगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम अपने पास, Between two distinct real numbers there are infinitely many rational numbers, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, चलिए करते हैं प्रूफ, बिल्कुल आसान है। लेट x एंड y बी टू रियल नंबर्स सच दैट y ग्रेटर देन x। हम कोई दो रियल नंबर चूज करके चलते हैं, ठीक है। दो रियल नंबर चूज करेंगे, उनमें से एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, ठीक है, बाय लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, ठीक है। दो नंबर से या तो एक छोटा होता है या फिर दूसरा बड़ा होता है। देखो, या तो x मेरे पास छोटा होगा y से, या x इज इक्वल टू y होगा, या फिर x ग्रेटर देन y होगा, ठीक है। दो नंबर्स के बारे में लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी हमें ये बताती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने दो नंबर लिए हैं, टू रियल नंबर सच दैट जो y है वो x से बड़ा है, ठीक है। आप x को y से बड़ा दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम ऐसा मान के चलते हैं यहाँ पे कि अपने पास नंबर कैसे हैं, दोनों डिस्टिंक्ट नंबर है। देखो ऊपर जो बात की गई है वो कैसे बात की गई है, डिस्टिंक्ट नंबर की बात की गई है, तो इक्वलिटी कंडीशन यहाँ से हट जाती है। तो y ग्रेटर देन x है, तो देयरफॉर y माइनस एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। x को सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। तो मेरे पास y माइनस एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। नाउ y माइनस एक्स एंड 1 आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। आप यहाँ पे 1 की जगह पे कोई भी रियल नंबर चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे y माइनस एक्स और 1 कैसे हैं, दो पॉजिटिव रियल नंबर, दो पॉजिटिव रियल नंबर है। अभी हमने थ्योरम प्रूव किया है आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या कहते हैं आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी, कि दो पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं तो वहां पे अपने पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। जिसके मल्टीप्लाई एक नंबर के साथ करते हैं तो वो प्रोडक्ट दूसरे से ग्रेटर आते हैं, ठीक है। ये हमने प्रूव किया अभी। सेम यहाँ पे अपने पास y माइनस एक्स और 1 कैसे हैं, दो पॉजिटिव रियल नंबर है, दो पॉजिटिव रियल नंबर है। देयरफॉर बाय आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स देयर एक्जिस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट कि n इंटू वाई माइनस एक्स क्या है, मेरे पास ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं एन वाई माइनस का एन एक्स ग्रेटर देन 1, फिर एन वाई ग्रेटर देन एन एक्स प्लस का 1, एन एक्स को साइड ऐड कर दिया, इस साइड ऐड कर दिया, तो अपने पास एन एक्स प्लस का 1 इससे बड़ी होगी, और ये वैल्यू मेरे पास क्या है, छोटी है एन वाई से, ठीक है जी। एन एक्स प्लस 1 लेस देन एन वाई, राइट। इसको लेट कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, एन एक्स प्लस 1 लेस देन एन वाई, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एन एक्स प्लस 1 है ये भी क्या एक रियल नंबर ही है, ठीक है। सो दैट देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर्स m एंड m प्लस 1 सच दैट, ये अपने पास रियल नंबर है तो अपने पास नेचुरल नंबर m और m प्लस 1 इस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं कि जो m होगा वो लेस देन इक्वल टू एन एक्स प्लस 1 लेस देन m प्लस 1 होगा, ठीक है। ये अपने पास एक थ्योरम होती है कि अपने पास x कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। इसके लिए अपने पास यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करता है z, किस प्रकार से कि z लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन z प्लस 1, ये अपने पास क्या है इंटीजर, ठीक है। तो अपने पास एक यूनिक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करता है जो x होगा वो z और z प्लस 1 के बीच में आता है, ठीक है। आप x कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब मान लो तो x चूज करते हो 7.5, ठीक है। तो अपने पास इंटीजर क्या मिल जाएगा, इंटीजर यहाँ से मिल जाएगा मुझे 7 लेस देन इज इक्वल टू 7.5 लेस देन अपने पास 8, ठीक है। कंडीशन होल्ड करती है ना, ठीक है। अब चूज करते हो 9, ठीक है, x के लिए आप चूज करते हो 9, तो z मेरे पास क्या जाएगा 9 लेस देन इज इक्वल टू 9 लेस देन 9 प्लस 1 10, राइट। तो अपने पास यूनिक इंटीजर से मिल जाता है हमें, राइट। ये अपने पास थ्योरम है, आपको पता होगा, राइट। नाउ m लेस देन इक्वल टू एन एक्स प्लस 1 लेस देन m प्लस 1, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से। इक्वेशन 1 क्या कहती है, जो एन एक्स प्लस 1 होगा वो लेस देन एन वाई है, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट m लेस देन इक्वल टू एन एक्स प्लस 1 लेस देन एन वाई, ठीक है। इसको लेट कर लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, राइट, ठीक है जी। अब जो मेरे पास जो एन एक्स प्लस 1 है वो लेस देन है m प्लस 1 से, ठीक है। एन एक्स प्लस 1 लेस देन मेरे पास m प्लस 1 है, तो देयरफॉर जो एन एक्स होगा वो लेस देन m होगा, क्यों, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, दोनों साइड से 1 यानी 1 सेपरेट कर देंगे हम, तो अपने पास क्या आता है एन एक्स लेस देन m आता है कि नहीं आता, ठीक है जी। एन एक्स मेरे पास m से छोटा है,
ठीक है। एन एक्स मेरे पास एम से छोटा है, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ कर लेता हूँ। यूजिंग इक्वेशन 2 वी गेट, मेरे पास यहाँ पे m है और m से छोटा मेरे पास कौन है, एन एक्स है, तो एन एक्स लेस देन m, फिर m लेस देन इक्वल टू एन एक्स प्लस 1 लेस देन एन वाई, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। एन एक्स मेरे पास m से छोटा था, यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, m है, इससे भी छोटा मुझे क्या मिला, एन एक्स मिला, तो एन एक्स लेस देन m, ये लिख दो फिर एज इट इज, ठीक है। और इसी से मैं ये लिख सकता हूँ एन एक्स लेस देन m लेस देन एन वाई, इस वाले टर्म को हमने हटा दिया बीच में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो हमें चाहिए हमें उस पर काम करना है ना, एन एक्स लेस देन m लेस देन एन वाई। अब n से इसको डिवाइड कर दो तो अपने पास कहता है x लेस देन m बाई एन लेस देन y, ठीक है। जो m बाई एन है इसको लेट कर लिया r1 है, राइट। तो अपने पास यहाँ से मुझे क्या मिला कि जो x और y रियल नंबर्स थे उनके बीच में मुझे एक रेशनल नंबर मिल चुका है, ठीक है। दो रियल नंबर के बीच में मुझे एक रेशनल नंबर मिल चुका है जिसको मैंने नाम दिया R1 का, ठीक है। दस बिटवीन टू रियल नंबर्स x y देयर लाइज रेशनल नंबर m बाई n दैट इज R1, ठीक है। नाउ अब अपने पास x और R1 ये दोनों फिर से क्या हो गए, रियल नंबर्स हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो काम हमने अभी तक किया है सेम काम रिपीट करेंगे x और R1 के लिए, जो काम हमने x और y के लिए किया है अब वही काम x और R1 के लिए करना है, ठीक है। तो ये ऐसा करते हुए हमें एक R2 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें दो रेशनल नंबर मिल गए, फिर हमें x और R2 लेकर के सेम काम करना है ऐसे ही, तो हमें फिर एक रेशनल नंबर मिलेगा जिसको हम R3 नाम देंगे, फिर हमें x और R3 को लेकर काम करना है। ऐसा करते जाएंगे तो हमें दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दस बिटवीन टू रियल नंबर्स x y there lies a rational number m by n is equal to r1. Now x and r1 are two real numbers and repeating the above argument we can obtain a rational number r2 such that x less than r2 less than r1 less than y. Continuing like this we can see that there are infinitely many rationals which lies between x and y, ठीक है जी। बस इतना सा आपको काम करना है, और इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की, तो आपको आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए, उसकी स्टेटमेंट भी उसका प्रूफ भी, ठीक है जी। नेक्स्ट थ्योरम अपने पास, if sets A and B are neighborhoods of a point P then A intersection B is also a neighborhood of point P, ठीक है। अगर दो सेट मेरे पास, सेट A पॉइंट P की नेबरहुड है, सेट B पॉइंट P की नेबरहुड है, देन जो इंटरसेक्शन आएगा A और B का वो भी क्या बनाएगी, नेबरहुड बनाएगी पॉइंट P की, ये हमें शो कर देना है, ये हमें प्रूव कर देना है, ठीक है। देखो सिंस A एंड B आर नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, नेबरहुड पॉइंट P की, तो अपने पास एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है, दो सेट है तो एप्सिलॉन अलग अलग ले लेते हैं, एक एप्सिलॉन 1 मान लेते हैं, एक एप्सिलॉन 2 मान लेते हैं। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 एंड एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट जो P होगा मेरे पास वो बिलोंग करेगा P माइनस एप्सिलॉन 1 P प्लस एप्सिलॉन 1, ठीक है। जो अपने पास P पॉइंट है उसका यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक ओपन इंटरवल कंसीडर कर लिया इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ पे डिस्टेंस L एप्सिलॉन 1 है, यहाँ पे एप्सिलॉन 1 है, यहाँ पे P माइनस एप्सिलॉन 1 हो जाएगी। देखो अपने पास P है तो यहाँ पे मेरे पास एप्सिलॉन 1, यहाँ पे एप्सिलॉन 1 डिस्टेंस है, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, P माइनस एप्सिलॉन 1, यहाँ बन जाता है मेरे पास P प्लस एप्सिलॉन 1, ठीक है। इस प्रकार से मेरे पास है, तो P बिलोंग करता है P माइनस एप्सिलॉन 1 P प्लस एप्सिलॉन 1, जो कि मेरे पास का सबसेट होगा किसका, A का, इसको नाम दिया इक्वेशन 1। सिमिलरली P बिलोंग करता है P माइनस एप्सिलॉन 2 P प्लस एप्सिलॉन 2, जो कि सबसेट होगा मेरे पास किसका, B का, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में से हम एक मिनिमम चूज कर लेते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, जिसको नाम दिया हमने एप्सिलॉन। इन दोनों में जो भी छोटा होगा, या तो एप्सिलॉन 1 छोटा हो या फिर एप्सिलॉन 2 छोटा हो, जो भी छोटा होगा उसको नाम दिया एप्सिलॉन का, ठीक है। एप्सिलॉन मेरे पास आ गया है तो देयरफॉर P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन ये सब सेट हो जाएगा इसका, ठीक है। एंड P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन ये सब सेट हो जाएगा इसका, ठीक है। दैट इज P माइनस एप्सिलॉन 1 P प्लस एप्सिलॉन 1 सब सेट ऑफ है, P माइनस एप्सिलॉन 2 P प्लस एप्सिलॉन 2 सब सेट ऑफ B, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 है, इन दोनों के अंदर से मैं ये लिख सकता हूँ कि जो P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन है वो सब सेट है A का, सेम यहाँ से सब सेट होगा B का। देख लो एक बार फ्रॉम 3 एंड 4 से, P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन सबसेट A, P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन सबसेट B, ठीक है। अब ये A का भी सबसेट है, ये B का भी सबसेट है, ठीक है। इट मीन्स ये इन दोनों का इंटरसेक्शन का सबसेट होगा, ठीक है जी। इन दोनों इंटरसेक्शन सबसेट होगा, इट मीन्स जो P होगा वो बिलोंग करेगा P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन के बीच में, ठीक है, जो कि सबसेट है किसका, A इंटरसेक्शन B का। इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं जो A इंटरसेक्शन B होगा वो नेबरहुड हो जाएगी पॉइंट P के लिए, ठीक है जी। बस हमें इतना सा काम करना था। बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट अपने पास डुप्लीकेशन फॉर्मूला, जी हाँ,
ये भी अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको स्किप नहीं करने का, इसको अच्छे से करके जाना, बिल्कुल आसान है। टू शो दैट गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m, ठीक है जी, ये हमें शो करना है। चलिए करते हैं इसको शो, बिल्कुल आसान है ये भी। वी नो दैट बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये अपने पास होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या m है, ठीक है, सिर्फ m की बात की है, तो हमें यहाँ पे n के प्लेस पे m पुट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 dx, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से। इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ पे x के प्लेस से पुट करूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा, पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो देयरफॉर dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब लिमिट की बात भी कर लेते हैं। व्हेन x टेंड्स टू 0 थीटा टेंड्स टू मेरे पास 0, ठीक है, x टेंड्स टू 1 थीटा टेंड्स टू π/2, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स 1 अपने पास क्या होता है, π/2 होता है, राइट। देयरफॉर अपने पास 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर m माइनस 1 dx इज इक्वल टू, ये बन जाता अपने पास 0 से π/2, x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा पावर m माइनस 1, और dx की वैल्यू मेरे पास है 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। और ये वैल्यू मेरे पास चल किसकी रही है, बीटा mm की वैल्यू चल रही है, बीटा mm, राइट। अब यहाँ से मेरे पास 2, इसको मैं बाहर कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। चलिए मैं 2 को बाहर कर देता हूँ। अंदर मेरे पास है 0 से π/2, ठीक है। साइन की पावर साइन थीटा पावर मेरे पास हो जाएगी 2m माइनस 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनता मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा पावर मेरे पास m माइनस 1, और यहाँ पे मेरे पास है साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। 2 टाइम 0 से π/2, साइन थीटा की पावर 2m माइनस 2 एक यहाँ पे है, तो मेरे पास 2m माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। सेम मेरे पास कोस थीटा की पावर कितनी हो जाएगी, 2m माइनस 1 हो जाएगी डी थीटा, ठीक है जी। 2 टाइम 0 से π/2। अब देखो साइन की पावर भी कोस की पावर भी सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेस की मल्टीप्लाई करते हैं, पावर ऊपर लिख देते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस के अंदर आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा जाता है चीज़ें, ठीक है। 2m माइनस 1 डी थीटा। अब यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला बन सकता है साइन 2 थीटा का, तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 तो बाहर है, इसको अंदर लेके जाने की गलती मत करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 2m माइनस 1 बैठी हुई है, सिंगल पावर नहीं है, 2m माइनस 1 है, तो अंदर नहीं जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2 से डिवाइड पावर 2m माइनस 1 डी थीटा, ठीक है। 2 टाइम 0 से π/2, ऊपर मेरे पास बन जाता है साइन 2 थीटा पावर 2m माइनस 1 डी थीटा, और यहाँ पे मेरे पास 2 है, 2 की पावर 2m माइनस 1 आएगा, इसको कर देता हूँ बाहर, 2 की पावर 2m माइनस 1, ठीक है। जल्दी से एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। इसके बाद अपने पास जो 2 थीटा है, इसको मैं पुट कर देता हूँ किसी वेरिएबल t के इक्वल, ठीक है। पुट 2 थीटा इज इक्वल टू टी, देयरफॉर मेरे पास यहाँ से 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, डी थीटा इज इक्वल टू dt/2, ठीक है। व्हेन थीटा टेंड्स टू 0
मेरे पास लिमिट 0 है, तो टी मेरे पास किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। थीटा टेंड्स टू पाई बाई 2, तो टी टेंड्स करता है मेरे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा पाई को, ठीक है। तो देयरफॉर जो मेरे पास ये चलता जा रहा है किसके इक्वल चलता जा रहा है, ये बीटा एम एम के इक्वल, ठीक है। तो बीटा एम एम इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, ठीक है जी। साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा जगह कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। साइन टी पावर कौन है इसकी पावर 2m-1। डी थीटा प्लेस पर कौन आएगा, डी टी बाई 2 आ जाएगा। और बाहर मेरे पास कौन है, 2/2 की पावर m-1, 2 की पावर 2m-1। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं उसको इरेज कर देता हूँ। स्टेप वाइज चलेंगे तो डुप्लीकेशन फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखो अपने पास इसको मैं थोड़ा सा आगे और कर दूं, ये मेरे पास हो सकता है 1/2 की पावर 2m-1 0 से पाई साइन टी पावर 2m-1 dt, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन की अपनी प्रॉपर्टी होती है एक, ठीक है। अपने पास पाई है, इस टी की जगह पे पाई माइनस का टी पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आता है, साइन टी आता है ना। फंक्शन वापस से सेम बन जाता है, ठीक है। फंक्शन वापस से सेम बन गया है, इट मीन्स जो लिमिट है ये लिमिट हाफ हो जाती है और 2 यहाँ से बाहर हो जाता है, ठीक है। कैसे कि अपने पास 2/2 की पावर 2m-1 लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 साइन टी पावर 2m-1 dt। रीजन लिख देंगे यहाँ पे बिकॉज 0 से 2a, ठीक है। f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 से 2a f ऑफ 2a-x dx, ठीक है। अगर ये मेरे पास 0 से 2a f ऑफ 2a-x dx दोनों मेरे पास इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में मेरे पास जो फंक्शन बनता है वो क्या बनता है, 0 से a यहाँ पे हो जाता है 2 f ऑफ x dx के इक्वल, ठीक है जी। 0 से 2a f ऑफ x dx मेरे पास इसके इक्वल हो जाता है, राइट। देखो मैं इसको कुछ यहाँ पे लिख देता है ऐसे, 0 से 2a f x dx इज इक्वल टू 0 से 2 बाहर हो गया f ऑफ x dx। रीजन इफ f ऑफ 2a-x इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। अब ठीक रहेगा आपके लिए। 0 से 2a f x dx किसके इक्वल हो जाता है, 2 टाइम 0 to a f x dx, लिमिट क्या होगी, हाफ हो गई है, ठीक है। इफ f ऑफ 2a-x f ऑफ x के इक्वल आ जाता है तो अपने पास ये काम हो जाता है। ये यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया इसके अंदर, ठीक है जी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हमें बीटा और गामा के अंदर एक रिलेशन पता है। देखो हमें जो यहाँ पे चाहिए वो चाहिए गामा के अंदर काम करना है, ठीक है। तो बीटा के अंदर और गामा के अंदर हमें एक रिलेशन पता है, ठीक है। मैं उस रिलेशन का यूज़ करने जा रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट साइड मेरे पास कौन चल रहा है, बीटा एम एम चल रहा है। बीटा एम एम चल रहा है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गामा एम अपॉन गामा 2m, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन अभी लिखता हूँ यहाँ पे 2 to 2m-1 0 से पाई बाई 2 साइन टी की पावर 2m-1 dt बिकॉज बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ठीक है। ये रीजन अपने पास है क्योंकि ये अपने पास रिलेशन होता है बीटा और गामा के अंदर क्या रिलेशन है, ठीक है। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ठीक है। तो आप इसको भी कर सकते हो, राइट। तो इसका मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो गामा एम अपॉन गामा 2m हो जाएगा क्योंकि m प्लस m है ना, तो मेरे पास ये आ गया इज इक्वल टू मेरे पास ये है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। नाउ मेरे पास गामा एम अपॉन गामा 2m इज इक्वल टू 2/2
2 की पावर 2m माइनस 1, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1t, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोस t की पावर 0 dt। कोस की पावर 0 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है ना, ठीक है, ये तो 1 है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे लिखने के पीछे मेरा एक रीजन होगा कि यहाँ से मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, 2/2 रेज़ टू पावर 2m माइनस 1 एज इट इज, और इसकी वैल्यू मेरे पास होती है 1/2 गामा 2m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है, इंटू गामा 0 प्लस 1 अपॉन में 2 अपॉन में गामा 2m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 0 प्लस 1/2 दैट इज 1/2, ठीक है। ये मेरे पास आ गया यहाँ से। इसका रीजन क्या है, रीजन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लिमिट मेरे पास हो चुकी है π/2, ठीक है, π/2 होगी तभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे, बिकॉज लिमिट मेरे पास 0 से π/2 साइन की पावर p थीटा इंटू कोस की पावर क्या हो थीटा d थीटा, इसकी वैल्यू होती है अपने पास 1/2 गामा p प्लस 1/2 इंटू गामा क्या हो प्लस 1/2 अपॉन में गामा p प्लस 1/2 प्लस क्या हो प्लस 1/2, ठीक है। ये इसका रीजन है, क्योंकि अपने पास देखो 0 से p/2 साइन की पावर है कोस की पावर है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/2 गामा p प्लस 1/2 गामा क्या हो प्लस 1/2 अपॉन में गामा p प्लस 1/2 प्लस क्या हो प्लस 1/2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर दिया, बस इतना सा आपको यहाँ पे काम कर देना है। इसके बाद इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास क्या मिलता है गामा m अपॉन में गामा 2m इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1 अपॉन में 2 रेज़ टू पावर 2m माइनस 1, और यहाँ पे मेरे पास मिलता है गामा माइनस 1 प्लस 1 0 2m अपॉन में 2 क्या मिलेगा m मिलेगा, तो यहाँ पे लिख दूं मैं गामा m गामा 1/2 अपॉन में, अब यहां से देखो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया 2m प्लस का 1, ठीक है, गामा 2m प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब एक गामा से एक गामा कैंसिल आउट कर दे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से मुझे मिलता है गामा m अपॉन गामा 2m इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2m माइनस 1, और यहाँ पे मेरे पास गामा 1/2 अपॉन में गामा 2 को इसके नीचे लिख देता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ, तो m प्लस के 1/2 गामा m अपॉन गामा 2m इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2m माइनस 1, और गामा 1/2 के लिए होते हैं प्यारे बच्चों √π, ठीक है, अपॉन में गामा m प्लस 1/2। अब हमें चाहिए क्या, हमें ये शो करना है, ठीक है, कर देते शो। जो गामा m प्लस 1/2 है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और जो गामा 2m है इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2m माइनस 1 √π गामा 2m, ठीक है। ये होगा जी अपना प्रूफ यहाँ से डुप्लीकेशन फॉर्मूले का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके 50 लाइक कंप्लीट होती ही तुरंत अपलोड कर दी जाएगी। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी जल्दी 50 लाइक्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे जल्दी फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।